गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लर्न करेंगे मिसिंग वैल्यूज़ इन पांडास डाटा फ्रेम एंड सीरीज। बेटा जो पांडास डाटा फ्रेम है या पांडास की जो लाइब्रेरी है, उसका जो बहुत बड़ा काम है वो है डाटा साइंसेस के अंदर आता है। डाटा साइंसेस क्या होती है कि जैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा अवेलेबल हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जिसे हम लोग बिग डाटा बोलते हैं, उसमें से जितना डाटा हमें अवेलेबल है उनका एनालिसिस करके और हम उनमें से कोई कंक्लूज़न निकाल के और आगे आने वाले फ्यूचर ट्रेंड्स को या आगे स्ट्रेटजी बनाती हैं कंपनीज। जैसे कि आप लोग देखते हो कि आजकल सोशल मीडिया पे जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया या अपना ट्विटर हो गया, बहुत सारा डाटा अवेलेबल होता है। तो इन डाटा को वो सर्वे कैसे करते हैं, इसके ऊपर डाटा के ऊपर वो सारा काम कैसे करते हैं, ये सारा जो है डाटा साइंसेस का एक काम है। तो अगर जो डाटा कंपनीज को मिलता है, अगर उस डाटा में कुछ वैल्यूज़ मिसिंग हो और फिर उनको उनके बेसिस पे एनालिसिस करना पड़े तो उनको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसलिए जो मिसिंग वैल्यूज़ को पहचानना, फिर उन्हें हैंडल करना, ये जो है हर कंपनी की एक बड़ी जिम्मेवारी होती है डाटा साइंसेस के अंदर। तो इसलिए डाटा साइंसेस का ये जो है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ एंड उसको रिकॉग्नाइज करना और उसके बाद उसको कैसे डील करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पांडास के अंदर जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा वो नॉर्मली डाटा फ्रेम्स में मिलता है या सीरीज़ में मिलता है, तो उसको कैसे डील किया जाता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मिसिंग वैल्यूज़ होती क्या हैं। व्हाट आर मिसिंग वैल्यूज़ और डाटा? The values which cannot contribute to any computation or having no computational significance, like NaN, not a number, null, none, in the analysis of big data are called missing values। जो values का big data के अंदर, जो huge amount of data के अंदर कोई computational significance नहीं है, मतलब जिनके ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, जहाँ जब कोई एनालिसिस करते हैं तो उसमें कोई उनका रोल नहीं आता है, तो हम उसको बोलते हैं मिसिंग वैल्यूज़। अब बात उठती है कि मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल क्यों करना है। मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप हैंडल नहीं करोगे तो बिग डाटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैंडल नहीं की जाएंगी, तो जो एनालिसिस बन के आएगा, जो कंक्लूजन निकल के आएगा, उनकी वो इनएक्यूरेट आएगा या पूरा करेक्ट नहीं होगा। उसके बेसिस पे जो प्रेडिक्शंस की जाएंगी वो भी एक्यूरेट नहीं होंगी। इसलिए मिसिंग डाटाज को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम लोग यहाँ रीड करें कि वाई मिसिंग डाटा हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड, डाटा साइंसेस इज अबाउट ड्राइंग एक्यूरेट कंक्लूजन रिजल्ट्स प्रेडिक्शंस फ्रॉम द गिवन ह्यूज डाटा और बिग डाटा आफ्टर एनालिसिस। डाटा साइंसेस क्या है कि आपने एक्यूरेट कंक्लूजन निकालने हैं या रिजल्ट निकालने हैं या प्रेडिक्शंस करने के लिए, किसको? बिग डाटा को एनालिसिस करने के बाद। इफ़ बिग डाटा कंटेन्स मिसिंग वैल्यूज एंड दीज आर नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, अगर बिग डाटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं और इसको हैंडल नहीं किया गया हुआ, देन इट मे अफेक्ट द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ रिसर्च। तो ये जो पूरी रिसर्च चल रही है डाटा साइंसेस के अंदर पूरे डाटा के ऊपर, उसको अफेक्ट कर सकती है। एंड मे एंड अप ड्राइंग एन इनएक्यूरेट कंक्लूजन अबाउट द डाटा। तो इससे क्या होगा कि वो हमें जो है रिजल्ट मिलेंगे वो इनएक्यूरेट मिलेंगे कंक्लूजन, और उसके बाद गिव रॉन्ग प्रेडिक्शन फॉर फ्यूचर ट्रेंड्स। फिर उसके बेसिस पे जो तुम फ्यूचर ट्रेंड्स सेटल करोगे या क्या पॉलिसी बनेगी वो भी हमें जो है रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए हमें जो है हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डाटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डाटा कैसे की जा सकती है। हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डाटा दो तरीके से की जा सकती है। या तो हम लोग जो वैल्यूज़ मिसिंग है उनको हमारे जो हैं बिग डाटा से निकाल ही दें कि उनको ड्रॉप कर दें, या फिर जो डाटा मिसिंग है उसकी जगह पे हम लोग अपनी कोई वैल्यूज़ वहाँ डाल दें अपनी तरफ से, जिससे वो वैल्यूज़ कंप्यूटेशनल में आ जाए, उसकी कैलकुलेशंस के अंदर आ जाए। तो पाइथन के अंदर, पांडास के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो मिसिंग वैल्यूज़ को डील करने और उनको हैंडल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले इज़नल फंक्शन है। ये क्या काम करता है कि ये हमारे पास डाटा फ्रेम में मिसिंग वैल्यूज़ हैं या नहीं है उन्हें डिटेक्ट करने का काम आता है। इसी तरह एक फंक्शन और होता है दैट इज़ कॉल्ड नॉट नल, वो भी इसी काम के अंदर आता है। उसके बाद ये ड्रॉप एन फंक्शन है, ये काम करता है हैंडलिंग के लिए कि अगर कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग ड्रॉप करवा दें। और एक होता है फिल एन,
फिल एन क्या करता है कि अगर मिसिंग वैल्यूज़ हैं डाटा फ्रेम के अंदर तो उनकी जगह पे कोई वैल्यू फिल कर दी जाए। तो अब हम इन्हीं फंक्शंस की डेमोस्ट्रेशन लेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक डाटा फ्रेम बनाया हुआ है। यहाँ मैंने पांडाज इंपोर्ट किया, नंपा इंपोर्ट किया और 3 सीरीज़ बनाई है, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3। और उन सीरीज़ के बेसिस पे फिर मैंने एक डिक्शनरी बनाई है यहाँ पे इस तरह से, और उनके बेसिस पे मैंने डाटा फ्रेम बनाया है। तो सबसे पहले मैंने सीरीज़ को प्रिंट किया है, फिर डाटा फ्रेम को प्रिंट किया है। तो ये हमारे पास सीरीज़ में है राम, श्याम, NAN, दैट इज़ मिसिंग वैल्यू, नोट ए नंबर, गीता, नील, ये हमारी सीरीज़ 1 है जिसमें हमने ये स्टोर किया हुआ था। और ये पूरा हमारा डाटा फ्रेम है जिसके अंदर हम लोगों ने ये हमारे 4 कॉलम है, नेम, मार्क्स, ग्रेड, सिटी। अगर आप इसमें देखेंगे कि इसमें मिसिंग वैल्यूज है, यहाँ पे देखिए ये सेकंड रो पूरी मिसिंग है क्योंकि इसमें अंदर मिसिंग वैल्यूज है, पूरी की पूरी रो के अंदर NAN है। और एक ये कॉलम है जिसके अंदर ये पूरे का पूरा जो सिटी नाम का कॉलम है इसके अंदर पूरे का पूरा हमारा जो NAN है, यानी कि मिसिंग वैल्यूज़ हैं। अब हम इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले फंक्शन आता है कि हमारे पास एक इजनल फंक्शन है जो मिसिंग वैल्यूज़ को डिटेक्ट करता है। कि जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रिंट df.isNull। तो इजनल क्या करेगा कि पूरे डाटा फ्रेम के अंदर वो चेक करेगा कहाँ कहाँ पे नल है। जहाँ जहाँ नल है मतलब कि जहाँ पे नॉन मिसिंग वैल्यूज़ हैं वहाँ पे वो हमें ट्रू देगा, और जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है, जहाँ पे वैल्यूज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पे हमें फॉल्स देगा। जहाँ देखिए यहाँ पे ये सेकंड रो पे उसने हमें ट्रू दिया है पूरी, क्योंकि यहाँ पे NAN था तो ये इज नल ट्रू हो गया यहाँ पे। और इस कॉलम पे भी पूरे पूरे ट्रू दिया है क्योंकि यहाँ पे भी हमारी NAN था, बाकी जगह फॉल्स दिया है। इस तरह से जो दूसरा फंक्शन है डिटेक्ट करने का मिसिंग वैल्यूज़ का है वो है नोट नल। नोट नल उल्टा काम करता है। वो कैसे करता है कि जहाँ पे नल नहीं है वहाँ पे वो ट्रू देगा, मतलब जहाँ वैल्यू है वहाँ वो ट्रू देगा, और जहाँ मिसिंग वैल्यू है जैसे नोट ए नंबर है तो वहाँ पे हमें को क्या फॉल्स देगा। देखिए यहाँ पे उसने सब पे फॉल्स दिया है जहाँ पे NAN था, और जहाँ पे हमारे पास कॉलम में भी यहाँ पे NAN था यहाँ उसने फॉल्स दिया है। जहाँ पे नोट नल मतलब कि वैल्यूज़ हैं वहाँ उसने ट्रू दिया है। तो ये जो 2 फंक्शंस हैं हमारे ये मिसिंग वैल्यूज़ को डिटेक्ट करने के काम आते हैं। यही चीज़ हमने डाटा फ्रेम पे अप्लाई की, यही चीज़ हम लोग सीरीज़ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पहले सीरीज़ प्रिंट कराई, ये हमारी सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अंदर एक ही वैल्यू जो है सेकंड रो पे वो NAN है। जब मैंने इज नल लगाया तो यहाँ उसने ट्रू दिया क्योंकि यहाँ पे नल है, और बाकी में फॉल्स दिया क्योंकि इज नल वहाँ ट्रू देता है जहाँ पे NAN हो, मिसिंग वैल्यू हो। और नोट नल का अगर हम आउटपुट देखें तो नोट नल वहाँ ट्रू देता है जहाँ पे वैल्यूज़ हों, और फॉल्स वहाँ देता है जहाँ वैल्यू मिसिंग हो, जैसे ये रहा यहाँ वैल्यू मिसिंग है। तो इस तरह से इज नल और नोट नल जो है हमारे वो मिसिंग वैल्यूज़ को डिटेक्ट करने के काम आते हैं। और पांडास के दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं डाटा फ्रेम और सीरीज दोनों पे अप्लाई किए जा सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर हम लोगों ने मिसिंग वैल्यूज़ को ड्रॉप करवाना हो तो वो कैसे किया जा सकता है। हमारे पास यहाँ पे मैंने ड्रॉप NA फंक्शन के 4 फॉर्म लिखे हैं। टू ड्रॉप मिसिंग वैल्यूज़, ड्रॉप NA फंक्शन इज यूज्ड इन फॉलोइंग 3 वेज, 3 इंस्टेड ऑफ 4 वेज हम लोग बोल सकते हैं इसको, इंस्टेड ऑफ 3 वी कैन से 4 वेज। सबसे पहले है अगर आप पांडास डॉट ऑब्जेक्ट सिंपल ड्रॉप NA लगाओगे तो अगर किसी रो या किसी कॉलम में सिंगल वैल्यू भी अगर NAN आ गई ना तो ये उसको ड्रॉप कर देगा कि वो आप लोगों को आउटपुट में नहीं नज़र आएगी। और अगर आपने ड्रॉप NA की ब्रैकेट में हाउ लिख के और पैरामीटर देकर और ऑल लिख दिया तो इसका मीनिंग क्या है कि आपने वही रो या वही कॉलम ड्रॉप करना है जिसकी सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं हमारी NAN हो, यानी कि नोट ए नंबर हो। सिर्फ वही वाली रोज ड्रॉप करनी है जिसकी सारी की सारी वैल्यूज़ NAN हो। और यहाँ पे हम लोग अगर कोई इसमें आर्गूमेंट नहीं होता तो वो वाली रोज ड्रॉप करनी होती हैं जिसमें कोई भी एक वैल्यू भी NAN आ गई। और अगर हम लोग ड्रॉप NA में एक्सिस 1 लिख देते हैं, एक्सिस 1 का मतलब है कि अब कॉलम के हिसाब से चलना है, तो इसमें क्या होगा, अब ये रोज के हिसाब से नहीं कॉलम के हिसाब से चलेगा। तो ये वो वाले कॉलम्स ड्रॉप करेगा जिसमें कोई भी एक वैल्यू भी अगर NAN आ गई, वो वाले कॉलम। और अगर हम ड्रॉप NA के अंदर हाउ ऑल लिख देते हैं और एक्सिस 1 कर देते हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि ये वो वाले कॉलम ड्रॉप करेगा जिनको अंदर सारी ही वैल्यूज NAN हो। तो अगर आप एक्सिस 1 लिखा होगा तभी वो कॉलम बेस पे काम करेगा, अगर एक्सिस नहीं लिखा होगा तो वो रोज के ऊपर काम करेगा, तो वो रोज को ड्रॉप करने का काम करेगा। अब हम इसको चेक करते हैं कैसे। देखिए यहाँ मैंने लिखा है प्रिंट DF, ये पहले हमारा डाटा फ्रेम प्रिंट करेगी। फिर हम लोगों ने यहाँ लिखा है
प्रिंट हाइफन इंटू 80, तो ये एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेगी जिससे हमें दोनों की आउटपुट में फ़र्क नजर आए। फिर मैंने लिखा है df ड्रॉप na, तो देखिए आउटपुट हमें क्या आती है। एक मिनट, हम पहले इसको रन कर ले कि हमारा डाटा फ्रेम बन जाए। ओके, इट विल टेक सम टाइम, ये थोड़ा समय ले रहा है। अभी हमें इसकी आउटपुट आ जाएगी। देखिए हमें आउटपुट आ गई, ये हमारी सीरीज़ बन गई है, ये हमारा डाटा फ्रेम बन गया। अब हम इसे रन करते हैं। देखिए ये सबसे पहले प्रिंट df, इससे हमारा ये पूरा डाटा फ्रेम प्रिंट हुआ। फिर हमने प्रिंट हाइफन इंटू 80, मतलब हाइफन को 80 टाइम प्रिंट करवाया, तो ये हमारी लाइन प्रिंट हो गई। फिर हमने लिखा है df ड्रॉप na, तो हमने वो डाटा फ्रेम प्रिंट कराया जिसमें से डाटा फ्रेम प्रिंट कराया और उसमें से nan वैल्यूज़ को ड्रॉप करवाया। अब nan कहाँ कहाँ थी? nan देखो, इस रो में भी nan थी, इस रो में भी nan आ गई, इस रो में भी nan आ गई, सभी रो में nan आ गई। तो ड्रॉप na क्या करता है, उन रोज को ड्रॉप कर देता है जिसमें अगर एक भी वैल्यू nan आ जाए, यानी कि मिसिंग वैल्यू आ जाए। तो इस डाटा फ्रेम के अंदर सभी रोज के अंदर nan आ गया, इस वजह से उसने पूरा डाटा फ्रेम हमारा एम्प्टी आ गया, एम्प्टी डाटा फ्रेम, उसने पूरा डाटा फ्रेम ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमने क्या लिखा, सेम वही, पहले मैंने डाटा फ्रेम प्रिंट कराया, फिर हाइफन लगा के वही लाइन प्रिंट कराई है। फिर हमने यहाँ क्या लिखा है, हाउ इज इक्वल टू ऑल। इससे क्या होगा, ये डाटा फ्रेम में से वो वाली रो ड्रॉप करेगा जिन रो के अंदर सारी वैल्यूज ही nan होगी। अगर सिंगल वैल्यू nan हुई तो वो रो ड्रॉप नहीं होगी। अब हम इसको रन करते हैं। अब देखिए ये पहले सबसे पहले प्रिंट df से हमारी डाटा फ्रेम प्रिंट हुआ जो एक्चुअल है, फिर ये हमारी सेपरेटर लाइन हमने प्रिंट करवाई है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने हाउ इज इक्वल टू ऑल लिखा। तो देखिए ये जो रो नंबर 2 थी वो हमारी यहाँ पे आउटपुट में नहीं आ रही है, ये उसने ड्रॉप कर दी है, क्योंकि इस रो नंबर 2 के अंदर हमारी सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो मिसिंग थी। तो हाउ ऑल लिखने से क्या होता है, वो वाली वैल्यूज, वो वाली रोज ड्रॉप होंगी जिसके अंदर सारी की रो, सारी वैल्यूज जो है nan होगी। और अगर आप लोग हाउ इज इक्वल टू ऑल नहीं लिखोगे तो वो वाली रोज ड्रॉप करेगा जिनके अंदर कोई एक सिंगल वैल्यू भी nan आ गई। अब आगे का एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने x इज इक्वल टू 1 कर दिया है। x इज इक्वल टू 1 क्या कर दिया, इससे क्या होगा कि अब ये कॉलम्स के ऊपर काम करेगा। अब ये वो वाले कॉलम ड्रॉप करेगा जहाँ पे अगर एक सिंगल वैल्यू भी nan आ गई। अब हम इसको रन करते हैं, देखिए हमें आउटपुट क्या आती है। देखिए ये हमारा पहला ओरिजिनल डाटा फ्रेम है, यहाँ पे इस कॉलम में भी nan है, इस कॉलम में भी nan है, इस कॉलम में भी nan है, और इस कॉलम में भी nan है। इसलिए जब हमने ड्रॉप na x इज इक्वल टू 1 लिखा तो इसने वो सारे कॉलम ड्रॉप कर दिए जिसके अंदर अगर एक सिंगल भी nan आया। तो इस तरह से क्या हो गया, पूरे के पूरे कॉलम सारे ड्रॉप हो गए और डाटा फ्रेम हमें एम्प्टी आया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ किया df, वही वाला df डॉट ड्रॉप na x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 लिखते ही समझ लगी कि हमें ये कॉलम्स को ड्रॉप करेगा। अब हमने क्या लिखा, हाउ ऑल, हाउ इज इक्वल टू ऑल। इसका मतलब होगा कि ये वो वाले कॉलम्स ड्रॉप करेगा जिस कॉलम के अंदर सारी वैल्यू nan हो। अगर हम इसको रन करते हैं तो अब देखिए ये पहले हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम प्रिंट हुआ है प्रिंट df के कारण, और उसके बाद ये देखिए हमारा सिटी कॉलम उसने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि सिटी कॉलम के अंदर सारी nan वैल्यू थी, सारे को वैल्यू जो है हमारी मिसिंग थी, लेकिन बाकी कॉलम ड्रॉप नहीं किए क्योंकि इनके अंदर एक एक ही थी। होप यू अंडरस्टैंड इट। अब देखिए हमारे पास यही चीज़ जो है ड्रॉप na हम सीरीज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हमने इसको रन किया हुआ है, ये सीरीज़ 1 पहले हमने प्रिंट कराई, ये हमारी सीरीज़ के अंदर एक सेकंड रो के अंदर nan था। जब हमने ड्रॉप यहाँ पे लिखा सीरीज़ 1 डॉट ड्रॉप na, तो ये क्या करता है, ये वो वाली रोज ड्रॉप करता है जिसके अंदर हमारी अगर सिंगल वैल्यू भी nan हो। तो आपको याद होगा कि सीरीज जो है सिंगल डायमेंशन ऑब्जेक्ट होती है, उसमें डबल डायमेंशन नहीं होती, इसलिए ये हमारी सेकंड रो इसमें से ड्रॉप हो गई जिसमें nan आया था, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू nan आ गई। अब अगर हम लोग इसी चीज़ को हम लोग हाउ इक्वल टू ऑल लिखते हैं, इसका मतलब है कि वो वाली रो ड्रॉप करनी है जिसके अंदर सारी वैल्यूज nan आए। तो सीरीज़ में तो होती ही एक कॉलम होता है और रोज़ मल्टीपल होती हैं, तो अब एक कॉलम में ये सारी वैल्यू यानी कि ये एक ही वैल्यू nan आएगी, तो इसलिए ये रो ड्रॉप हो गई और हमें आउटपुट क्या आई 0 1 2 3, सेकेंड रो हमारी यहाँ से ड्रॉप हो गई। लेकिन अगर आप सीरीज़ के ऊपर ड्रॉप na x इज इक्वल टू 1 लिखोगे फिर क्या होगा आपके हिसाब से, फिर आएगी एरर। एरर क्यों आएगी, क्योंकि सीरीज़ के अंदर एक ही कॉलम होता है और
जो हमारी जो है मल्टीपल रोज होती हैं, तो एक्सिस उसमें एक ही होती हैं, सीरीज़ के अंदर दो एक्सिस होती नहीं है। अगर मैं इसे रन करूँगा एक्सिस लगा के, तो देखिए यहाँ पे उसने मेरे को एरर दी है ड्रॉ पेन के ऊपर, और हमें एरर में क्या लिखा आता है, नो एक्सिस नेम्ड वन फॉर ऑब्जेक्ट टाइप क्लास पांडा कोर सीरीज। ये सीरीज़ के अंदर कोई भी एक्सिस वन नाम की नहीं होती, सिर्फ जीरो एक्सिस होती है, क्योंकि उसके अंदर एक ही वैल्यू होती है। इसलिए ड्रॉप एन ए और एक्सिस इक्वल टू वन कॉलम के हिसाब से सीरीज़ के ऊपर नहीं अप्लाई की जा सकती। अब हम बात करते हैं फिल लेने की, कि अगर हम लोगों ने मिसिंग वैल्यूज़ को ड्रॉप ना करके उसकी जगह पे कोई वैल्यूज़ फिल करवानी हो, तो हमारे पास फिल लेने हमारे पास एक फंक्शन होता है। इसके अंदर क्या है कि अगर आप जो वैल्यू लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है पांडा ऑब्जेक्ट डॉट फिल लेने, और यहाँ पे अगर आप लोगों ने एन की जगह जो वैल्यू आपने डाल दी, तो वो उसकी जगह पे फिल कर देगा। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा पहले प्रिंट डी एफ, फिर मैंने वो लाइन प्रिंट कराई है, फिर मैंने लिखा है डी एफ डॉट फिल एन ए, और मैंने क्या डाला है 99। इससे क्या करेगा, पूरा डाटा फ्रेम के अंदर जहाँ जहाँ भी मिसिंग वैल्यू होगी, यानी नोट ए नंबर होगा, वहाँ पे होगा फिल कर देगा 99। हम इसे रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा पहले ओरिजिनल डाटा फ्रेम है, यहाँ पे इस पूरे कॉलम में एन था और ये रो पे एन था, तो देखिए यहाँ पे सबकी जगह पे 99 आ गया है, उसने उसकी जगह पे उसको फिल कर दिया है। इसी तरह से अगर आप लोगों ने डिफरेंट कॉलम को डिफरेंट वैल्यू से फिल करवाना हो, जैसे यहाँ पे तो हमने सारी कॉलम की वैल्यूज 99 से फिल करवा दी, अलग अलग तरह से, जैसे मान लो नेम में हमने कोई और वैल्यू डालनी हो, मार्क्स में अलग और डालनी हो, ग्रेड के अंदर कोई और वैल्यू से फिल करवाना हो, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्शनरी यूज़ करनी पड़ेगी। यूजिंग डिक्शनरी विद फिल एन ए टू स्पेसिफाई वैल्यूज़ फॉर ईच कॉलम सेपरेटली, हर कॉलम के लिए सेपरेटली देने के लिए। जैसे यहाँ देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से सबसे पहले प्रिंट डी एफ किया, तो हमारा ये ओरिजिनल डाटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने ये डिक्शनरी बनाई है, इस डिक्शनरी में मैंने क्या लिखा है, इस डिक्शनरी में मैंने क्या लिखा है कि जहाँ नेम कॉलम है उसकी वैल्यू मैंने दे दी सीता, जहाँ मार्क्स कॉलम उसकी वैल्यू दे दी मैंने 99, और जहाँ ग्रेड कॉलम है वहाँ मैंने दे दिया ई, और जहाँ मैंने सिटी कॉलम है वहाँ मैंने दे दिया एफ डी के। तो मैंने यहाँ इसका मीनिंग यह है कि नेम कॉलम में अगर कोई वैल्यू मिसिंग आई तो उसकी जगह क्या भरना है, सीता, और अगर मार्क्स कॉलम में कोई वैल्यू मिसिंग नजर आई तो वहाँ 99 फिल करना है। अगर ग्रेड कॉलम में अगर कोई मिसिंग वैल्यू नजर आई तो वहाँ ई फिल करना है। अगर सिटी कॉलम में कोई मिसिंग वैल्यू नजर आई तो वहाँ क्या फिल करना है, एफ डी के। अब जब मैंने फिल लेने लिखा डी एफ डॉट फिल लेने, अब यहाँ मैंने क्या है, वैल्यू नहीं दी, मैंने उस डिक्शनरी का नाम दे दिया है। ठीक है, पहले हमने क्या दिया था, पहले हमने फिल लेने के अंदर एक वैल्यू दी थी, वो वैल्यू सब जगह रिप्लेस हो गई थी, लेकिन अब हम लोगों ने डिक्शनरी का नाम दिया। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए ये हमारा पहले ओरिजिनल डाटा फ्रेम प्रिंट हुआ है, फिर देखिए ये फिलिंग हुई है। यहाँ देखिए यहाँ नाम मिसिंग था, ये एन था, उसकी जगह सीता आ गया। यहाँ मार्क्स वाले कॉलम में एन मिसिंग वैल्यू थी, वहाँ 99 आया है। यहाँ ग्रेड वाले कॉलम में क्या आया है, ई आया है, और सिटी वाले कॉलम में जहाँ एन था वहाँ एफ डी के आया है। होप यू अंडरस्टैंड। सेम चीज़ फिल लेने आप सीरीज वेट के ऊपर भी ले सकते हैं। अगर हमने सीरीज वेट के ऊपर लेना हो तो वहाँ भी आप वैसे ही फिल करवा सकते हो। अगर हम लोग यहाँ एग्जाम्पल लेना चाहें, मैं इसको कॉपी करके तो आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास सीरीज वेट है, मैंने इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट किया। अब मैं इसके अंदर क्या करने जा रहा हूँ, जहाँ पे पहले मैंने सीरीज वेट कराया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जहाँ पे सीरीज वन डॉट फिल एन ए, और मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है जैसे 99। अब हम इसे रन करते हैं। देखिए अब पहले ये सीरीज प्रिंट हुई, इसमें एक ही वैल्यू एन थी, अब उसकी जगह क्या फिल हो गया 99। तो इस तरह से आप ड्रॉप एन ए यूज़ कर सकते हो मिसिंग वैल्यूज़ को ड्रॉप करवाने के लिए, और फिल एन ए यूज़ कर सकते हो मिसिंग वैल्यूज़ की जगह पे कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ फिल करने के लिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू।